नमस्कार दोस्तों देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी टीवी पे आकर कह रहे हैं अभी गोल्ड मत खरीदिए। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? गोल्ड बेच देंगे, इन्वेस्टमेंट रोक देंगे या फिर सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, भारत में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये इमोशन है, ये सिक्योरिटी है, ये शादियों का हिस्सा है और कई परिवारों के लिए ये इमरजेंसी फंड भी है। लेकिन अगर सरकार, ये नेता गोल्ड खरीदने से मना कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन समझना बहुत जरूरी है। गोल्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। हर साल लाखों किलो सोना देश में इंपोर्ट होता है और यही पहली प्रॉब्लम है, क्योंकि गोल्ड इंडिया में ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। हम इसे बाहर से खरीदते हैं और जब हम बाहर से गोल्ड को खरीदते हैं तो पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। इसका मतलब ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट इज इक्वल टू ज्यादा डॉलर बार और ज्यादा डॉलर बार इज इक्वल टू अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर, यानी देश के फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस पर असर। अगर सरकार गोल्ड खरीदने से मना कर रही है तो क्यों कर रही है? अब सवाल उठता है, आखिर सरकार को गोल्ड से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम गोल्ड से नहीं, प्रॉब्लम है एक्सेसिव इंपोर्ट से। मान लीजिए क्रूड ऑयल महंगा हो गया, डॉलर भी स्ट्रोंग हो गया और साथ ही इंडियंस ज्यादा अमाउंट में गोल्ड खरीदने लगे तो देश का इंपोर्ट बिल और बढ़ जाएगा। इस सिचुएशन में पॉलिसी मेकर्स लोगों को एनकरेज करते हैं कि पैसा प्रोडक्टिव एसेट में लगाया जाए, जैसे बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या फाइनेंशियल मार्केट्स, क्योंकि गोल्ड खरीदने से इकोनॉमी में डायरेक्ट प्रोडक्शन क्रिएट नहीं होता। लेकिन क्या गोल्ड खरीदना गलत है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग ऐसे स्टेटमेंट सुनते ही पैनिक कर जाते हैं और सोचते हैं कि गोल्ड खत्म हो गया, गोल्ड बेकार इन्वेस्टमेंट है। रियलिटी इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। हिस्ट्री देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं, जब फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी आती है, तब अक्सर इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जाता है। इसलिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड रिजर्व रखते हैं। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। एक तरफ गवर्नमेंट चाहती है कि लोग प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें, दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स खुद गोल्ड रिजर्व भी बढ़ाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर और नेशनल रिजर्व की प्रायोरिटीज अलग होती हैं। एक देश डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड रखता है, एक इन्वेस्टर वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए। कॉमन पीपल के लिए इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ा सवाल है, आम आदमी क्या करे? क्या गोल्ड खरीदना बंद कर दे? क्या सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दे या सारा पैसा एफडी में रखे? फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, डाइवर्सिफिकेशन मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर आपकी पूरी वेल्थ सिर्फ गोल्ड में है तो रिस्क बनता है, अगर पूरी वेल्थ सिर्फ स्टॉक में है तो भी रिस्क बनता है, अगर पूरी वेल्थ कैश में है फिर भी रिस्क है। बैलेंस पोर्टफोलियो ही लॉन्ग टर्म में ज्यादा सेंसिबल अप्रोच मानी जाती है। पॉलिटिकल नैरेटिव वर्सेस इकोनॉमिक रियलिटी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। जब भी किसी नेता का स्टेटमेंट वायरल होता है, सोशल मीडिया उसे दो कैंपस में बांट देता है। एक कैंप कहता है, देखो सरकार इकोनॉमी बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरा कैंप कहता है, देखो लोगों को गोल्ड से दूर किया जा रहा है। लेकिन रियलिटी अक्सर इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच होती है। इकोनॉमिक पॉलिसी स्लोगन से नहीं चलती, डाटा से चलती है। इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, इन्फ्लेशन, डॉलर रिजर्व, इन सब फैक्टर्स को देखकर डिसीजन लिए जाते हैं। द बिग क्वेश्चन, इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि मोदी जी ने क्या कहा, असली सवाल ये है कि उस स्टेटमेंट के पीछे इकोनॉमिक लॉजिक क्या था। क्या गोल्ड इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गए थे? क्या करंट अकाउंट डेफिसिट प्रेशर में था? क्या रुपये पर प्रेशर था या कोई और मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न था? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक सिर्फ हेडलाइन देखकर कंक्लूजन निकालना डेंजरस हो सकता है। गोल्ड ना हीरो है ना विलन, गोल्ड एक एसेट है और हर एसेट की तरह इसका भी एक रोल है। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसी पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर या टीवी डिबेट को देखकर नहीं, डेटा और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझकर लेना चाहिए। आपका क्या मानना है? सरकार कह रही है गोल्ड मत खरीदो, तो क्या आप उनकी बात मानेंगे या फिर अपनी रिसर्च करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।